मैसूर के बीचों बीच हलचल भरी गलियों और ऐतिहासिक भव्यता के बीच मैसूर पैलेस खड़ा है, एक वास्तुकला का चमत्कार जो रात के समय रोशनी में एक रत्न की तरह चमकता है। लेकिन इसकी खूबसूरती के पीछे स्थानीय कहानियां एक आत्मिक रक्षक की फुसफुसाहट करती हैं, रानी चेन्नम्मा की आत्मा की, जिनकी दुखद कहानी पीढ़ियों से सुनाई जाती रही है। रानी चेन्नम्मा अपनी बहादुरी और अपने लोगों के प्रति अटूट निष्ठा के लिए जानी जाती थीं। ब्रिटिश आक्रमणों के समय उन्होंने अपने राज्य की रक्षा के लिए साहस के साथ संघर्ष किया, अपनी सेना को प्रेरित किया और कठिनाइयों का सामना किया। जब हार निश्चित लगने लगी तो उन्होंने आत्मसमर्पण करने के बजाय मृत्यु को गले लगाने का निर्णय लिया। उनके अंतिम शब्दों में अपने महल और लोगों की रक्षा करने की कसम शामिल थी, जो उन्होंने मृत्यु के पार भी निभाने का संकल्प लिया। सदियों बाद महल के पहरेदारों और कर्मचारियों ने अजीब घटनाओं की रिपोर्ट करना शुरू किया। शांत रातों में सुनसान गलियारों में कदमों की गूंज सुनाई देती और संगमरमर के फर्श पर रेशमी कपड़ों की हल्की सरसराहट सुनाई देती थी। पहरेदारों ने दावा किया कि उन्होंने एक राजसी वस्त्र में लिपटी आकृति देखी, जिसकी आंखें तीव्र लेकिन दयालु थीं और वह केवल संकट के क्षणों में दिखाई देती थी। एक सिहरन भरी कहानी एक युवा रात्रि प्रहरी राजन की थी, जो दक्षिण विंग में तैनात था। एक तूफानी रात को जब बिजली ने भव्य हॉल को प्रकाशित किया तो उसने अपने नाम की एक तीव्र फुसफुसाहट सुनी। उस आवाज का पीछा करते हुए उसने महल में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे चोरों के एक समूह को देखा। इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, एक ठंडी हवा का झोंका कमरे में बहा और दरवाजे जोर से बंद हो गए, जिससे चोर अंदर फंस गए। भयभीत चोर चीखने लगे, जैसे कि किसी अदृश्य शक्ति ने उनका पीछा किया हो। राजन ने देखा कि एक रहस्यमय आकृति कुछ क्षणों के लिए प्रकट हुई। रानी चेन्नम्मा, उनकी आंखें गहरी सुरक्षा से भरी हुई थीं और फिर अंधेरे में विलीन हो गईं। अगली सुबह चोरों को कांपते हुए और निशब्द अवस्था में पाया गया। वे जो कुछ उन्होंने देखा था उसके बारे में बोलने को तैयार नहीं थे। राजन की कहानी जल्द ही फैल गई, जिससे महल की प्रतिष्ठा सिर्फ एक वास्तुकला चमत्कार से कहीं अधिक बन गई। यह एक ऐसा अभयारण्य था जिसकी रक्षा उसकी योद्धा रानी की आत्मा करती थी। आज भी आगंतुक और कर्मचारी उसकी उपस्थिति को महसूस करने का दावा करते हैं। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।